मूर्ख गधा। एक दिन की बात है, एक गधा हरे भरे मैदान से घास चर रहा था। वह घास चरकर वहां से जाने लगा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बाघ से हुई। बाघ ने पूछा, क्यों गधे हरी भरी घास चरकर आ रहे हो? गधा तुनक कर बोला, घास हरी नहीं होती, घास नीली होती है। बाघ गुस्से में बोला, क्या बोल रहे हो गधे, घास नीली नहीं हरी ही होती है। दोनों इस बात पर बहस करने लगे। दोनों में से कोई भी अपनी बात को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं था। काफी देर बहस करने के बाद भी परिणाम नहीं निकलते देखकर बाघ बोला, ऐसा करते हैं, जंगल के राजा शेर के पास चलते हैं। वही फैसला करेंगे कि हम दोनों में से सही कौन है और गलत कौन है। गधा राजा के पास जाने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद दोनों शेर के पास जाने लगे। शेर उस समय आराम से सो रहा था। दोनों शेर के पास पहुंचे। दोनों को अपने पास आया देखकर शेर ने पूछा, क्या बात है, इस समय कैसे आना हुआ, वो भी एक साथ? बाघ के कुछ कहने से पहले ही गधा बोल पड़ा, वनराज, बाघ कहता है कि घास हरी होती है और मैं कहता हूँ कि घास नीली। अब आप ही फैसला करें। शेर ने घूरकर बाघ की ओर देखा। बाघ बोला, वनराज, सब जानते हैं कि घास तो हरी ही होती है, ये गधा तो मूर्ख है। शेर बोला, गधा मूर्ख नहीं है, बाघ मूर्ख तो तुम ही हो। गधे, तुम जाओ, मैं बाघ को 1 साल तक मौन रहने की सजा देता हूँ। खुश होकर गधा वहां से जाने लगा। दुखी होकर बाघ बोला, वनराज, घास तो हरी ही होती है, फिर भी आपने मुझे ही सजा दी। ऐसा क्यों वनराज, मेरे साथ ही ऐसा अन्याय क्यों? शेर बोला, मैंने तुम्हें इसलिए सजा नहीं दी कि घास हरी होती है या नीली। घास तो हरी ही होती है, किसी के कह देने से वह नीली नहीं हो जाए। गधा तो मूर्ख और कम अकल है, किंतु तुम तो समझदार हो। फिर भी व्यर्थ की बात में उस मूर्ख से उलझकर अपना समय बर्बाद किया। उसके बाद वो व्यर्थ की बहस मेरे पास लाकर मेरा समय भी बर्बाद किया। ये सजा इसलिए है बाघ। बाघ ने अपने कान पकड़े। अब वह मूर्खों के साथ व्यर्थ की बहस में कभी नहीं उलझेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मूर्खों के साथ व्यर्थ की बहस में उलझना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।